बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। देखें अभी तक मेरा सैटरडे जो है ना वो ख़त्म नहीं हुआ। तो जब छुट्टियां शुरू हुई थी ना गर्मियों की, तो मैंने इतने ज़्यादा चीज़ें प्लान की थी कि मैंने इन छुट्टियों में ये काम करना है, वो काम करना है। एक अच्छी खासी मैंने लिस्ट लिख के रखी हुई थी कि मुझे लगता था मैं ये सारे छुट्टियों में काम कर लूँगी। और जब छुट्टियाँ शुरू होती हैं ना तो फिर आप लोग हम ये सोचते हैं कि अच्छा ये आज चलो कल कर लेंगे, कल नहीं चलो कल कर लेंगे। वो करते करते ना मेरा आखिरी हफ्ता आ गया और आप यकीन करें मैंने कोई 50-60 चीज़ें सोची हुई थी जिसमें मैंने 5 भी नहीं की। तो बस अभी ये मेरे नलकियों का डब्बा था, मैंने कहा मैं ये भी साथ साथ ठीक करती हूँ और साथ साथ मैं आपसे बात करती हूँ कि जब मैं इंग्लैंड आ गई तो उसके बाद क्या क्या चीज़ें मैंने देखी। तो ये जनाब वकास साहब मेरे पास बैठे हुए मेरी हेल्प करने के लिए, क्योंकि ये नलकियाँ जो थी ना ये मेरी बहुत ज़्यादा देखे ना सारे धागे आपस में सबके जुड़े हुए हैं और सुइयाँ लगी हुई हैं। तो मैंने कहा साथ साथ दिल की बातें करते हैं। मैं आपको बताती हूँ कि इंग्लैंड आके तो क्या हुआ। मैंने पार्ट 1 में आपको बताया था मैं कैसे इंग्लैंड आई और कैसे मैंने जॉब हासिल की और ये सारा कुछ। तो अभी मैं आपको बताऊंगी कि जब आप यहाँ आ जाते हो तो आप क्या क्या करते हो और क्या क्या चीज़ें आप मिस करते हो। तो ये साथ साथ वकास साहब मेरी हेल्प कर रहे हैं, ये मुझे टेप काट के देंगे तो मैं ना यहाँ पे लगाती जाऊँगी। देखें हम लोग ना अपना पूरा करते हैं। ये इस डब्बे में मैंने रखी होती हैं। पता नहीं जब हम छोटे होते थे ना तो हमारे घर ये एक टॉफ़ियों का डब्बा कहीं से आया था, पता नहीं इंग्लैंड या अमेरिका से। तो वो ना हमने बड़ी मोहब्बत से संभाल के रखा, तो हम अभी भी बड़ी मोहब्बत से संभाल के रखते हैं। ठीक है, हम पाकिस्तान ना खाली बोतलें खाली शीशियाँ फेंकते नहीं हैं। तो ये आप मुझे पकड़ाते जाएं प्लीज़। तो जी सबसे पहले जब हम इधर आते हैं तो हम लोग पता क्या करते हैं, हम लोग ना सबसे पहले पाकिस्तानी शॉप्स ढूंढते हैं कि जहाँ पे हमें हमारे मसाले ढूंढें। अगर मैं वुमेन की बात करूँ, मैन भी करते हैं, बंदे भी करते हैं, औरतें भी करती हैं। हम लोग अपने मसालों वाली जहाँ से हमें मसाले मिले, हलाल गोश्त मिले और इसके अलावा वो सारी चीज़ें जो हैं जो हमें पाकिस्तान में आम दुकान से मिलती हैं वो हमें यहाँ पे मिले। जैसे जब मैं नई नई आई ना तो मैं कुरकुरों को बड़ा मिस करती थी। एक पैकेट होता था पाकिस्तान में कुरकुरे, वो मैं बहुत मिस करती थी। वो हर बड़ी कोशिश के बाद ना मुझे एक शॉप से वो मिल ही गया था। तो ये जो चीज़ें होती हैं ना छोटी छोटी जैसे सुपारियाँ और वो चॉकलेट्स, खैर मैं इतना जंक ईटिंग तो नहीं करती थी, लेकिन जो चीज़ें कुछ 2-4 मुझे पसंद होती थी वो मुझे मिल ही गई थी। मिल सारा कुछ यहाँ से जाता है। तो मुझे अभी भी याद है कि एक दफ़ा जब मैं नई नई आई थी तो हम हर चीज़ को ना कंपेयर करते हैं कि ये कितना, ये 1 पाउंड पाकिस्तानी कितने का बनता है। और मुझे अभी भी याद है कि मैंने अपनी अम्मी को फ़ोन किया तो मैंने टमाटर लेने गई थी और मैंने अम्मी को कहा कि अम्मी 2 टमाटर लेके आई हूँ और वो 250 के बने। और मेरी अम्मी भी उधर परेशान, ओ माय गॉड 250 के टमाटर। तो ये ना हम लोग बड़े साल तक आके ना तो हम लोग पाउंड को पाकिस्तानी करेंसी के साथ ना ज़रबे तकसीमें देते रहते हैं कि ओ माय गॉड ये तो पाकिस्तानी इतने की पड़ती है। तो वो मेरा ख्याल से वो आपको बड़े साल लगते हैं कि आप जब ये ज़रबे तकसीमें देनी बंद कर देते हैं। फिर एक टाइम ऐसे आता है कि जब हम पाकिस्तान जाते हैं ना तो हम उधर से शॉप करते हैं, हम कहते हैं ओ ये तो इतने से पाउंड बनते हैं। तो वो ना फिर ज़िंदगी बड़ी आसान लगती है, लेकिन इस चीज़ से निकलते हुए ना काफ़ी टाइम लग जाता है। तो एक और चीज़, अगर आपकी यहाँ पे फैमिली नहीं है ना तो आप पाकिस्तानी शादियाँ बहुत मिस करते हैं। मैं तो पाकिस्तानी शादियाँ आके बहुत मिस करती थी। मेरा ख्याल से जब मैं नई नई आई थी ना तो कोई 1.5-2 साल बाद ना मेरी नेबर की एक आंटी थी, तो मेरी उनसे उनकी बेटी की शादी पे मैं गई थी और मतलब मैं वेट कर रही थी और मैंने स्पेशल, मुझे याद है कि मेरी अम्मी ने मुझे साड़ी बनवा के भेजी पाकिस्तान से कि उसकी शादी पे पहनने के लिए। हालांकि मेरे पास बहुत ज़्यादा फैंसी कपड़े थे, लेकिन वो पाकिस्तान में तो पता है माशाल्लाह हमारी रिश्तेदारों में और नेबर्स में और हम फ्रेंड्स में शादियाँ ही नहीं माशाल्लाह ख़त्म होती। लेकिन इधर आके मैं शादी जब 1.5-2 साल बाद मैंने शादी अटेंड की तो मेरा ना खुशी का कोई ठिकाना नहीं था कि शुक्र है कोई इधर शादी अटेंड करने को मिली है। और इतनी वो
डिसिप्लिन्ड वे में शादी के लाइन में लग के खाना, और आपको काफ़ी लाइन में लग के आपकी तस्वीरें, और मतलब इस तरह के कोई आपके एक जो मेज़बान होते हैं उनके पास एक पूरी लिस्ट होती है कि अच्छा जी अब आप आएँ, ये फैमिली आई अब दुल्हा दुल्हन के साथ तस्वीरें बनाने। तो ये फैमिली बड़ा ही कुछ बहुत ही सुपर डिसिप्लिन्ड वे में शादियां थी, लेकिन खैर मज़ा आता है यहाँ पे भी। और अपने फिर अपना तो फिर कुछ ज़्यादा ही मज़ा आता है, उसका तो कोई जवाब ही नहीं है अपने पाकिस्तान में। मुझे अभी भी याद है कि जब मेरी बहन की शादी थी तो मैंने मुझे अरमान था कि उसकी शादी हो तो मैं ये करूँगी, मैं वो करूँगी, और बस यहाँ आके आप इन चीज़ों को बहुत मिस करते हो। हाँ, यहाँ अगर आपके कोई रिश्तेदार हैं, आपकी फैमिली है, तो फिर तो शादियों के जो मौके हैं वो तो चलते ही रहते हैं। और फिर जनाब हम यहाँ आते हैं, हम लोग पाकिस्तानी अपने खाने बनाते हैं, हम अपने खाने नहीं भूलते। हम लोग पीछे फ़ोन करके बताते हैं कि आज हमने ये बनाया वो बनाया। और पाकिस्तान में तो हम ना बात बात में पाकिस्तान को और यहाँ पे आने को, यहाँ पाकिस्तान का नाम मैं बार बार ले रही हूँ क्योंकि शायद मैं पाकिस्तान से हूँ, शायद बहुत से लोग ऐसे भी वॉच कर रहे होंगे जो शायद इंडिया से हों, बांग्लादेश से हों, जो कि शायद मेरी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। तो वो मेरी एक्चुअली एक इंडियन फ्रेंड भी मेरा व्लॉग देखती हैं, तो वो काफ़ी फिर हम लोग ना बाद में डिस्कशन भी करते हैं। तो वो फिर ये चीज़ें डिस्कशन करना, कंपेयर करना शुरू में आके, और हर छोटी छोटी बात पे खुशी से पीछे फ़ोन करना, बताना इधर तो ऐसे होता है वैसे होता है। जैसे कि मैंने अपनी आप एक वीडियो में बताया था कि मुझे तो सबसे ज़्यादा खुशी जो थी ना वो ये थी कि बिजली जो है ना वो नहीं जाती इधर। मुझे बहुत खुशी थी इस चीज़ की क्योंकि मेरा आखिरी समर अगेन बहुत बुरा गुजरा था। और हाँ, ये मुवाजना हम करते हैं कि जी पाकिस्तान में ये सस्ता तो यहाँ ये महंगा, तो यहाँ फिर जाहिर है आपकी जो पेज़ होती हैं वो भी फिर उस लिहाज से, मैं ये नहीं कहती कि आपकी पेज़ इतनी होती है कि आप गुजारा कर लेते हो, लेकिन हर चीज़ यहाँ के हिसाब से होती है। फ़ूड का अगर मैं बात करूँ तो फ़ूड आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा महंगा नहीं होता। अगर आप एक अच्छी सी सादी सी ज़िंदगी गुजारें, सादा सा किचन, तो आप एक मुनासिब सी तनख्वाह में अपना किचन का गुजारा कर सकते हो। ये तो पता नहीं इसका कोना कहाँ गया है, हाँ ये है, ये ना ये भी मैंने एक अपनी लिस्ट में रखा हुआ था कि ये काम भी मैंने करना है। उसके अलावा आप यहाँ पे रिश्तेदारों को बताते हो फ़ोन करके, घर वेदर की आप बात करते हो। जब नए नए हम आते हैं, मैं जब नई नई आई थी ना तो मुझे ना सख्त गर्मी होती थी ना, तो मैं फिर भी डरती थी कि अगर मैं जैकेट ना लेके गई और मुझे ठंड लगी तो मैं क्या करूँगी। क्योंकि मुझे याद है कि मैं फरवरी में आई थी और फरवरी में ठंड होती है काफ़ी, और वो जो मेरी यहाँ पे पहली गर्मियाँ थी ना, मैं उन गर्मियों में काम पे जब जाती थी तो मैं जैकेट पहन के जाती थी और मुझे बस ये डर होता था कि मुझे ठंड ना लगे। तो बस ये वकास, थैंक यू वेरी मच फॉर हेल्पिंग मी, यू आर अ नाइस मैन एक्चुअली। तो मौसम के साथ ना यहाँ पे आपको जो फ्रेंडशिप, मौसम के साथ दोस्ती करने में ना आपको बहुत टाइम लगता है। मुझे लगता है मेरी ना इन 17-18 सालों में ना मेरी मौसम के साथ दोस्ती अब हुई है। लेकिन आपको अपनी गाड़ी में, अपने बैग में अम्ब्रेला तो हर वक्त रखनी पड़ती है। आप ना यहाँ के वेदर का ना ट्रस्ट नहीं कर सकते। हो सकता है जब आप घर से निकले हैं या निकलने वाले हैं तो बहुत सख्त धूप है और गर्मी है, और यू नेवर नाउ कि 5 मिनट के बाद मूसलाधार बारिश हो रही है। इसलिए अगर आपके पास कार है तो प्लीज़ अपनी कार में एक ब्लैंकेट, छतरी ज़रूर रखें। अब मेरी कार में ना ब्लैंकेट तो हर वक्त होता है क्योंकि मेरे बच्चों को समटाइम्स जैसे कि मैंने कहा कि मौसम का कोई भरोसा नहीं है, तो वो सख्त गर्मी में भी उनको अगर गाड़ी में एसी वगैरह लगा हुआ है तो कंबल तो हमने मस्ट रखना होता है, और अम्ब्रेला मेरे बैग में हर वक्त होती है। थैंक यू। और जनाब बच्चों के लिए पाकिस्तान और ये जो पाकिस्तानी है, कि सॉरी मैं बार बार अगेन कह रही हूँ पाकिस्तानी, जिस कंट्री से हम इधर इंग्लैंड में आते हैं, अगर हम अपने बच्चों के साथ आए हैं तो थोड़ा सा कल्चरल शॉक्स लगते हैं, तो उसको बैलेंस रखने की भी हम लोग बहुत कोशिश करते हैं। ठीक है, ये ख़ास तौर पे जो हम चाहते हैं ना कि पाकिस्तान में आएँ, हम
स्पेशली हम पाकिस्तानी पेरेंट्स के हमारे बच्चे यहाँ पे आएँ, अच्छी एजुकेशन लें और अच्छी ज़िंदगी गुजारें, कल्चर को समझें, तो वो हमें उन चीज़ को पाकिस्तानी जो हम साथ साथ हम ये भी चाहते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं ना वो जो हमारी रवायात हैं उनको भी साथ साथ सीखें और साथ साथ यहाँ के कल्चर को भी अंडरस्टैंड करें, लेकिन अपनी एक हद में रहते हुए। एक और चीज़ जो है वो मैं सजेस्ट करूँगी, बाकी ऑफ कोर्स सबकी अपनी अपनी मर्ज़ी होती है, कि जब मेरे बच्चे हुए थे ना तो हम दोनों हस्बैंड वाइफ ने डिसाइड किया था कि हम लोग ना अपने बच्चों के साथ हमेशा उर्दू बोलेंगे। तो हम लोग इनसे उर्दू बोलते हैं और हम लोग क्योंकि इन्होंने देखे इंग्लिश तो इन्होंने लर्न कर जानी है, इंग्लिश तो ये लर्न करेंगे स्कूल्स में। अब हमारे घर उससे ये होता है कि अगर आपके जो बच्चे हैं ना वो फिर पीछे जब जाते हैं ना उनकी इंग्लिश स्पीकिंग कम्प्लीटली, कुछ पेरेंट्स अपने बच्चों को स्टॉप नहीं करते और वो घर में भी इंग्लिश बोलते हैं, तो वो अच्छा कुछ पेरेंट्स ये समझते हैं कि नहीं ज़रूरी नहीं है कि वो उर्दू सीखें या हिंदी सीखें, लेकिन मैं अपनी ओपिनियन की बात करूँगी कि मेरा ख्याल है कि सीखें, ताकि फिर कभी जब अपने पीछे जाके अपने ननियाल ददियाल से मिलते हैं ना तो इनकी अच्छा एक बॉन्ड बनता है। तो अगर ये लैंग्वेज ही नहीं लर्न करेंगे, आपस में बात ही नहीं करेंगे, तो इनका तो बॉन्ड कभी भी पीछे नहीं बन सकता। तो मेरी इन माय ओपिनियन कि बच्चों को अगर आप चाहते हैं कि हम पीछे वालों से ननियाल या ददियाल से इनका अच्छा बॉन्ड बने, तो इनको इंग्लिश लैंग्वेज उर्दू लैंग्वेज बोलने का, सिर्फ ये ना कहें बोलने, समझ जाना नहीं। मैंने बहुत से लोग देखे हैं जो उनके बच्चे कहते हैं समझ जाते हैं लेकिन वो बोल नहीं सकते, तो वो फिर शुक्र है कि वो मेरे बच्चों की अगर मैं बात करूं कि मेरे बच्चे जो हैं वो शुक्र है कि वो अंडरस्टैंड करते हैं। हमारे घर में कोई उर्दू स्पीकिंग फैमिलीज़ आती हैं या जब कभी हम पाकिस्तान जाते हैं तो मेरे बच्चे अच्छी उर्दू बोलते हैं, अपने कज़न्स के साथ खेलते हैं और अच्छा टाइम उनके साथ स्पेंड करते हैं। एक और चीज़ कि हम लोग जब यहाँ आते हैं ना तो हम लोग ये ठीक है, ये ऑलरेडी ब्रांड नहीं हुआ है, ये ना मेरी नलकियाँ मेरी अम्मी ने मुझे आखिरी जब पार्सल भेजा था तो मेरी अम्मी ने मुझे भेजी थी। ये उसमें से कुछ नलकियाँ हैं और इन नलकियों को मैं बड़ा संभाल के रखती हूँ। मेरा दिल नहीं करता कि ये कभी ख़त्म हो तो जाएंगी कभी ना कभी जब ज़रूरत पड़ेगी। तो एक और चीज़ की दोस्तियों की मैं बात कर रही थी कि देखें कुछ लोग जब यहाँ पे आते हैं, हम लोग जब यहाँ पे आते हैं ना तो हमें कोई अपनी लैंग्वेज का कहीं किसी सुपरमार्केट में या कहीं मिल जाए ना तो हम लोग एकदम खुशी से फूले नहीं समाते कि ओ, और हम सबको रुक रुक के पूछते हैं ओ आप पाकिस्तान से हैं, कहाँ से हैं। तो कुछ लोग पसंद करते हैं, कुछ लोग नहीं पसंद करते हैं। और हमने मैं भी शायद वैसी ही थी कि जब भी मैं किसी अपनी लैंग्वेज के बंदे को या अपनी कंट्री को देखती थी तो मेरा हुब्बुल वतनी का जज्बा जाग जाता था। तो मैं बड़ी खुश होती थी और मेरा दिल करता था मैं इनसे बात करूं, इनसे दोस्ती करूं। लेकिन है मुझे बड़ी देर बाद ये चीज़ अंडरस्टैंड हुई कि आप हर किसी से दोस्ती नहीं कर सकते, क्योंकि हो सकता है अगला बंदा इंटरेस्टेड नहीं है दोस्ती करने में। तो इसमें अपना टाइम लें इस चीज़ में। और मैं तो ये कहूँगी कि आप अगर यहाँ पे नए नए आए हैं, आप बोर हो रहे हैं और आप स्ट्रगल कर रहे हैं कि हम लोग कोई गैदरिंग्स को स्ट्रगल कर रहे हैं, तो आप ना जिस इलाके में रहते हैं ना वहाँ पे आप फेसबुक ग्रुप्स ज्वाइन करें और ग्रुप्स ज्वाइन करें फेसबुक, और वहाँ देखें, क्योंकि फेसबुक ग्रुप्स जैसे किसी टाउन का या किसी सिटी का, तो वो जो इवेंट्स आपकी कम्युनिटी है, पाकिस्तानी कम्युनिटी, इंडियन कम्युनिटी या बांग्लादेश कोई भी कम्युनिटी जो चीज़ें करवाती है ना वो फेसबुक पे उसको एडवर्टाइज़ भी करते हैं। जब मैं नई आई थी ना तो मैं एक नाम देखती होती थी, मैं एक लेडी थी कि मैं देखती थी कि रेडिंग में ये बहुत ज़्यादा माशाल्लाह चांद रातें ऑर्गेनाइज़ करवाती हैं और मतलब काफ़ी बड़े बड़े इवेंट्स, लोगों को इकट्ठा करना, अपनी कम्युनिटी को इकट्ठा करना। मफाज नाम है उनका। तो वो मैं देखती थी, उनका नाम मैं हमेशा फेसबुक पे देखती थी कि ये कोई हैं ये जो करती हैं, और मैं देखती थी उनके, बहुत सालों से उनका नाम देखती थी, लेकिन मुझे पता नहीं था कि वो कौन है। लेकिन काफ़ी एक पॉपुलर माशाल्लाह उनका बड़ा नाम है हमारे रेडिंग में। तो एक दिन 5-6 साल पहले ना मुझे मेरा दिल भी करता था मफाज से कांटेक्ट करने को, इनसे बात करने को।
तो एनीवेज़ मुझे एक दिन 5-6 साल पहले फ़ेसबुक पे एक मैसेज आया कि मुझसे पूछा, उन्होंने क्वेश्चन किया कि आर यू हादिया फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी। तो मैंने कहा हाँ। तो फिर वो जी मेरी फ्रेंड निकल आई। वो तो मेरी यूनिवर्सिटी की फ्रेंड थी, लेकिन मुझे श्योर नहीं था कि ये वो मुफाज हैं। और उन्होंने जिस साल मैंने मास्टर्स किया था उस साल उन्होंने लॉ किया था पंजाब यूनिवर्सिटी से। और आप सोचें कि मैं जिस चीज़ की ख्वाहिश करती थी, वो जो लेडी मुझे नाम से इतने अरसे से अच्छी लगती थी, वो मेरी फ्रेंड ही निकल आई यूनिवर्सिटी की। और मैं थैंक यू वेरी मच मुफाज, इफ़ यू आर वाचिंग दिस वीडियो, कि आपने मुझे पहचाना। और मैं बस लेज़ी ही रही कि आप वही मुफाज हैं। और मैंने इतना टाइम ऐसे ही वेस्ट किया। और लेकिन मुफाज हैड सल्यूट्स टू यू। खैर एनीवे, मैं मफाज का बता रही थी कि मफाज ने फिर मतलब माशाल्लाह वो बहुत ज़्यादा करवाती हैं, हमारी कम्युनिटी को इकट्ठा करती हैं। और मैं तो ये कहूँगी कि उनकी एक कॉल पे माशाल्लाह वो लोग इकट्ठे होते हैं। और उन्होंने पता है मुझे पिछले दिनों मुझे घर में एक इनवाइट किया हुआ था, और मैं इतनी इम्प्रेस हुई मैं आपको बता नहीं सकती कि मफाज ने शाम को घर में उन्होंने मतलब डोर खुला हुआ, मैंने देखा खुले दिल से लोग उन्होंने जिनको इनवाइट किया था वो आ रहे हैं, इंजॉय हो रहा है। और मैंने इतना इंजॉय किया कि मेरा ख्याल से दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट इवनिंग ऑफ माय लाइफ। कि यहाँ पे सारी जितनी भी उनकी उन्होंने एक्चुअली मफाज के तो माशाल्लाह काफ़ी बड़ा सर्कल है, तो उन्होंने छोटे छोटे ग्रुप्स में एवरीडे, जैसे आज एक सर्कल को किया, कल कुछ, तो वो जिस मैं थी उसमें भी बड़े अच्छे सब लोग आए हुए थे और बड़ा अच्छा लगा। और मुझे याद है कि रात के 11 बजे तक मैं बैठी रही और मुझे पता ही नहीं चला। तो ऐसे ही आप भी अपनी कम्युनिटी को ढूंढें, फाइंड करें कि आपके एरिया में कौन से लोग हैं जो कि ऐसी चीज़ें करवाते हैं। हमारी तो जी मफाज हैं माशाल्लाह। और मफाज रेडिंग में, अगर आप रेडिंग में रहते हैं, अगर आपको नहीं पता, तो मुफाज इज़ द नेम माशाल्लाह। शी ब्रिंग्स एवरीवन टुगेदर। वो हर चीज़, चांद रात हो, कोई 14 अगस्त का हो, माशाल्लाह शी डज़, शी इज़ अ बिग नेम माशाल्लाह। आई एम सो लकी कि शी इज़ माई फ्रेंड। तो इसके अलावा हम यहाँ पे आके और पाकिस्तान, जैसे मैंने पहले बता दिया था कि फ़ंक्शंस को याद करते हैं। चाय का कल्चर तो जनाब यहाँ पे भी है, जो लोग चाय पीने के शौकीन हैं, हम लोग कोई हमें चाय शाय पे बुलाए तो हाँ, अगर टाइम है तो हम लोग बड़े खुश हो के जाते हैं। ये दें ज़रा मुझे। हर चीज़ को जब आप नई जगह पे जाते हैं ना, तो हर चीज़ को, लोगों को, यहाँ की कल्चर को आहिस्ता आहिस्ता समझने में बहुत टाइम लगता है। पाकिस्तान में तो ये चीज़ है कि हम लोग, जब मैं भी थी इवन, तो कहीं दिल करता था तो हम लोग चले जाते थे, किसी के घर चले गए, दादा दादी, नाना नानी, मामू, रिश्तेदारों के घर, दोस्तों के घर। लेकिन यहाँ पे आके मैंने ये देखा कि आप ऐसे बस नहीं जा सकते किसी के घर। आप हमेशा उनसे पूछें, क्योंकि हर कोई यहाँ पे बंदा बिज़ी है, सब ने अपने काम खुद करने हैं। और आप उनसे पूछें कि क्या अवेलेबल हैं और हम आ सकते हैं। पहले परमिशन लें उनसे और फिर जाएं। नहीं तो मैं ये तो नहीं कहूँगी कि कोई माइंड करेगा, लेकिन सबकी अपनी अपनी कमिटमेंट्स होती हैं, बाउंड्रीज़ होती हैं, और हमें उन बाउंड्रीज़ की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि इस माशरे में आके हमें बहुत समझनी पड़ती हैं। मुझे अभी भी याद है कि जब मैं पाकिस्तान एक दफ़ा गई थी, तो ऑब्वियसली यहाँ के कल्चर की आदत पड़ गई हुई थी। तो मैं ये नहीं कहती कि कोई आ जाता था, कोई मेहमान आते थे ना, तो मुझे शुरू शुरू में थोड़ा सा ऑड लगता था कि बुरा नहीं लगता था, बस ये होता था कि कोई पता नहीं था होता ना कि कोई आ रहा है और आप किस हुलिये में हो और आपको अटेंड करना पड़ता है। तो अगेन प्लीज़, मेरी कोई बात सुन रहे हैं, माइंड नहीं करें, लेकिन वो सिर्फ एक आदत पड़ जाती है इस कल्चर की कि कहीं पे जाएं तो अगले से चेक करके जाएं कि अगर अगले जो हैं वो मसरूफ़ हैं। बल्कि आई थिंक ये तो हम एक क्वाइट क्या कहते हैं, कॉमन सेंस की बात है कि आप जब किसी के घर जा रहे हैं तो आप जितनी मर्ज़ी आपकी फ्रैंकनेस है, लेकिन एटलीस्ट मेरा ख्याल से कि मैनर्स ये कहते हैं कि हम पूछे अगले बंदे से। हो सकता है अगला बंदा बीमार हो, तबीयत ठीक ना हो, टायर्ड हो, कोई सौ रीज़न्स हो सकती हैं कि वो एक गेस्ट के लिए शायद रेडी नहीं है। तो ये चीज़ें जो है वो हमने यहाँ पे
सीखनी बहुत इम्पोर्टेंट हैं। ये देखें जी, साथ साथ मेरी नलकियाँ भी ठीक हो रही हैं और काफ़ी भी एक डब्बा तो मैंने कर लिया है। ये देखिए, अभी मैं इनको तरतीब में बाद में रखूँगी। अभी सबको टेप लगाई है। थैंक यू वकास, आपने मेरी हेल्प की। थैंक यू। अब मैं दूसरा डब्बा करूँगी। दूसरा डब्बा तो एक और यहाँ पे दर्जी जो हैं वो जब मैं नई नई आई थी, खैर मुझे इतना ज़्यादा मसला इसलिए नहीं हुआ था कि मेरी अम्मी जो थी वो माशाल्लाह शी वाज़ अ डिज़ाइनर, उनके पास पूरा एक यूनिट था। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे कोई आपको चीज़ कोई छोटी बड़ी करवाने और दर्जी को ढूंढना यहाँ पे ये भी एक काफ़ी मुझे शुरू शुरू में मसला हुआ था। और मैंने लाइन दे टेप तो, लेकिन खैर मेरी एक बड़ी नाइस नेबर आंटी थी, क्योंकि मुझे तो खुद आता था, उन्होंने मुझे अपनी मशीन दे दी थी। तो क्योंकि मैं शुरू शुरू में होटल में रहती थी और मुझे श्योर नहीं था कि क्या मैं मशीन रख सकती हूँ कि नहीं, क्योंकि होटल में माय हस्बैंड वाज अ मैनेजर, तो हमें एक काइंड ऑफ फ्लैट मिला हुआ था। तो लेकिन फिर भी ऊपर गेस्ट के कमरे होते थे, तो मुझे ये होता था कि पता नहीं अगर मैं मशीन चलाऊँगी तो मशीन के शोर से होटल के गेस्ट जो हैं वो डिस्टर्ब ना हो। लेकिन वो आई वॉज़ लकी कि मेरी आंटी ने मुझे जो मशीन दी थी वो जब चलती थी तो उसकी आवाज़ नहीं आती थी, बड़ी क्वाइट सी मशीन होती थी। तो वो फिर उससे मेरी ज़िंदगी जो थी ना वो काफ़ी ज़्यादा आसान हो गई थी कि मैं अपनी जो छोटी मोटी सिलाइयाँ करनी होती थी, कोई चीज़ फ़िक्स करनी होती थी, मरम्मत किसी कपड़े की करनी होती थी, तो वो मैं करती थी। और मैंने आपको शायद अपनी एक वीडियो में बताया हुआ है कि मैंने आके अपने जब मैं फ्री होती थी गर्मियों की छुट्टियों में तो मैं कपड़े भी सी लेती थी। खैर अब तो उस चीज़ का टाइम ही नहीं है, क्योंकि अब तो माशाल्लाह लाइफ बिज़ी है इतनी ज़्यादा। लेकिन तब मेरे बच्चे नहीं थे, तो मैंने अपने वक्त को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया, उसको ज़ाया नहीं किया, मैंने कुछ ना कुछ किया है हर वक्त। तो बस ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं। और इसके अलावा हाँ, हलाल शॉप जो थी, वो जब गोश्त बाय करना होता था तो मेक श्योर करना कि हलाल है। कोई चीज़ मुझे मैं नई नहीं आई तो मेरे हस्बैंड ने मुझे सिखाया कि कोई चीज़ बाय करनी है, फॉर एग्ज़ाम्पल चॉकलेट, क्रिस्प्स, स्वीट्स, बिस्किट्स, एनीथिंग खाने वाली, तो वो कहते थे कि पैकेजिंग पे देखो कि सूटेबल फॉर वेजिटेरियन लिखा हुआ है। अगर सूटेबल फॉर वेजिटेरियन लिखा हुआ है तो इट मीन्स कि हम वो खा सकते हैं। लेकिन इस पे सब लोग के सब नहीं, कुछ लोगों के डिफरेंट ओपिनियन है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा डिटेल में चले जाते हैं कि वो जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनको गूगल करना, नहीं ये भी नहीं खा सकते, वो भी नहीं खा सकते। कुछ चीज़ों पे लिखा होता है वीगन्स, कुछ पे लिखा होता है वेजिटेरियंस। और क्योंकि अभी मैं तो मेरे काम पे भी ना बड़े लोग ऐसी कुछ चीज़ मुझे दें तो मैं साफ़ इनकार करती हूँ कि सॉरी इफ़ इज़ नॉट सूटेबल फॉर वेजिटेरियन, तो मैं नहीं खा सकती। ये हर एक बड़ी बेसिक सी थिंग है। तो वो फिर अभी मेरे बच्चों को भी मैंने चीज़ सिखाया, और मेरे बच्चे भी शुक्र है कि वो कोई ऐसे, जैसे यहाँ पे शायद पाकिस्तान में भी ये होता हो, अदर कंट्रीज़ में भी होता हो, किसी बच्चे की बर्थडे होती है ना, तो वो हम जैसे मेरे बच्चे की बर्थडे होती है तो मैं उसको फिर चॉकलेट्स लेके दूंगी, वो जाके सारी क्लास को देता है। तो इसी तरह मेरे बच्चों को भी चॉकलेट्स वगैरह मिलती हैं जो बच्चे अपनी बर्थडेज़ पे अपने घर में बच्चों को देते हैं। थैंक यू। तो वो मेरे बच्चे शुक्र है कि वो नहीं खाते, तो उनको मैंने सारा बता दिया हुआ है कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। देखिए, सबके कल्चर्स को रिस्पेक्ट करना चाहिए, सबके रिलीजन्स को भी रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो ये लाइन दे मुझे। और इसलिए हलाल जो शॉप है, हलाल मीट की शॉप्स, वो अमूमन जो हलाल शॉप्स खाने पीने वाली होती हैं या गोश्त, कच्चे गोश्त की होती हैं, तो वो बाहर लिखा होता है बड़ा सा इंग्लिश या उर्दू में हलाल। तो आई बिलीव कि उस पर हम बिलीव करके जा सकते हैं, उसमें कोई डर नहीं है कि वो किसी गधे का गोश्त होगा। तो इधर 100%। मैं जब ये एक दफ़ा वबा चली थी गधे की गोश्त की स्टोरी, और मुझे याद है कि उसके बाद जब मैं पाकिस्तान आई थी तो मैं डरती थी गोश्त ख़रीदने से, तो कि पता नहीं मैं कौन सा गोश्त खा रही हूँ। लेकिन वो खैर शुक्र है कि वो हमारे नेबर्स में ही थे, उनकी अपनी मीट की शॉप थी और हम उनसे मीट मंगवा लेते होते थे ज़्यादा सा। तो ये जो है, ये मीट शॉपिंग जो है, ये भी शुरू में हमें कौन सी चीज़ हम खा सकते हैं, कौन सी चीज़ हम नहीं खा सकते,
जैसे मुझे याद है कि मेरा जॉब पे जब पहला दिन था ना, तो मैंने कॉलेज में गई थी, तो मुझे आइडिया नहीं था कि मैं एक्चुअली मेरा ट्रायल डे था, तो मुझे आइडिया नहीं था कि वो मुझे इतना लॉन्ग टाइम के लिए रख लेंगे। और मैं कुछ भी साथ लेके गई थी, और मैंने देखा कि कोई कैंटीन में कुछ सॉसेजेस थे। अच्छा, वो देखने में मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था, मैंने खाई नहीं, शुक्र है कि। लेकिन ना मैंने अपने हस्बैंड को पिक्चर भेजी, मैंने उनसे नहीं पूछा, मैंने अपने हस्बैंड को पिक्चर भेजी शायद, तो मैंने कहा ये क्या है ना, तो मुझे बहुत भूख लगी हुई है, तो उन्होंने मुझे बताया कि ये पोक है। ठीक है, तो मुझे उस दिन फिर मुझे पता चला कि जैसे आप आहिस्ता आहिस्ता आते हो तो आप अंडरस्टैंड करते हो इधर की चीज़ों को। और वो फिर मैंने आई थिंक मैंने कोई क्रिस्प का पैकेट लेके खा लिया, क्योंकि मुझे उन्होंने पूरे दिन की, मेरा ख्याल था कि मुझे 2-3 घंटे रखेंगे और जाने देंगे, सिर्फ एक ट्रायल है तो। लेकिन वो उन्होंने मुझे पूरा दिन रखा, और मैंने लेकिन क्रिस्प के 2-3 पैकेट खा के तो मैंने उसमें गुजारा कर लिया था, लेकिन मैंने खाया नहीं था। तो ये ऐसी बड़ी चीज़ें हमें ना आहिस्ता आहिस्ता समझने में टाइम लगा, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि आई प्रॉमिस मैंने कभी कोई ऐसी चीज़ नहीं खाई। हम लोग हमारी फैमिली में हस्बैंड और मैं, मेरे बच्चे, हम लोग इस चीज़ में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत स्ट्रिक्ट हैं कि हमने जो खाना है वो अल्हम्दुलिल्लाह हलाल शॉप से आता है। और हमारे बड़े ट्रस्टवर्दी हैं, एक भाई हैं हमारे जो कि हमारे, मैं बस एक फ़ोन करती हूँ कि मुझे ये चाहिए, तो वो मेरे आमिर भाई दे जाते हैं। तो वो ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता आपको कम्युनिटी डेवलप करने में भी टाइम लगता है। और इसके अलावा जनरली अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा टाइम मेरा शुरू में गुज़रा। और आहिस्ता आहिस्ता बस फिर यहाँ के आपको मौसम की आदत पड़ जाती है, आपको यहाँ के कल्चर को समझ जाते हो, आप यहाँ के लोगों को समझ जाते हो। सॉरी, मैं पानी पी लूँ। आज मैंने वकास को भी लगाया हुआ ध्यान कि मेरे साथ करें। ये देखें, ये सारे मेरी गर्मियों के छुट्टियों के टारगेट्स थे, टास्क थे, जिनको मैं अब कर रही हूँ रात के 10 बजे बैठ के, ताकि ये फिर जो मेरा कल संडे है ना वो इन कामों में ना गुज़रे। और बस फिर इसके बाद इंशाल्लाह नमाज़ पढ़ूँगी और लेटूँगी। और आप अपने हाँ घर के करीब मस्जिद देखें, अगर आप जुम्मा की नमाज़ यहाँ पे माशाल्लाह औरतों के लिए बड़े अच्छे इंतज़ामात होते हैं। मैं जिस एरिया में रहती हूँ, मेरे एरिया में हमारा एक कम्युनिटी सेंटर है जहाँ पे हम लोग गर्मियों की ईद में रमज़ान में एवरी सैटरडे को, ये मेरा फेवरेट पार्ट होता है रमज़ान का, एवरी सैटरडे को हमारे एरिया में, हमारे मोहल्ले में जितने भी माशाल्लाह मुस्लिम्स होते हैं, हम सबका एक व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है जिसमें तकरीबन 200-300 लोग हैं। और एवरी सैटरडे को कोई एक फैमिली या कम्युनिटी वाले खुद जो उनके हैं एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, वो कम्युनिटी इफ्तार करते हैं। तो इतना खूबसूरत, मुझे अभी भी याद है कि मुझे नहीं समझ आती, मैं यहाँ पे आए हुए मुझे 2-3 साल हो गए थे, तो मुझे पता नहीं था। तो मेरे बच्चों की जो मेरी क्लास फेलो थी, मेरी क्लास फेलो, मेरे बेटे की क्लास फेलो थी, वो उसकी मदर थी, वो उन्होंने मुझे बताया कि तुम वेलनेस सेंटर क्यों नहीं आती ना। मैंने कहा वो किधर है, क्या है, हालांकि मेरे घर के बिल्कुल पास था। तो मैंने कहा कि उधर क्या होती, कहती है हम तो इतना बहुत बड़ा अरेंज करती हैं। वो सोमालिया से थी, सच अ नाइस लेडी। और मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं इंशाल्लाह आऊँगी सैटरडे को। तो वो रमज़ान में था, और मैं जब गई तो अच्छा वहाँ का था कि आप, उन्होंने कोई प्रेशर नहीं आप पे, उन्होंने कहा आप आ जाओ अपनी फैमिली को लेके आओ, लेकिन अगर आप अदरवाइज़ आप 1 डिश लेके आ सकते हो, लेकिन कोई प्रेशर नहीं है। खैर मैं जी 1 डिश ले गई और मुझे इतना मज़ा आया। मैंने एक्चुअली जाते ही ना मैं किचन संभाल लिया, कि मैंने कहा मैं किचन में एज अ वॉल्टियर ना। तो जितने भी मुस्लिम्स आते हैं, जितनी भी फैमिलीज़ आते हैं ना, ज़्यादातर लोग 1 डिश लेके आते हैं। अच्छा, ज़रूरी नहीं कि आपके 200 लोग आ रहे हैं तो आप 200 लोगों के लिए एक डिश लेके जाएं। जैसे मैं पैटीज़ बना के ले जाती हूँ, कभी मैं चना चाट बना के लेके जाती हूँ, जितना मुझे इजीली मैं बना सकती हूँ, कोई प्रेशर नहीं है।
तो वो माशाल्लाह तकरीबन 200 लोगों में से 100 लोग भी खाना यकीन करें ज़रूर लेके आते हैं, और वो इतना खाना माशाल्लाह इकट्ठा होता है। लेकिन एक मेन स्पॉन्सर भी होता है जो कि एक, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने कहा कि आज मैं जितने 200 लोगों को बिरयानी दूंगी, तो उस 200 उस स्पॉन्सर के अलावा जो लोग आते हैं वो 1 डिश लेके आते हैं, हर जो वो माशाल्लाह लेके आ सकते हैं, बिरयानी, सालन, रोटियां, नान, समोसे, पकोड़े, चाटें, मीठे, केक, हर चीज़ एज अ सेकेंड डिश आती है। मेरी एक और फैमिली हमारी आती है, तो वो भी मैं उनको भी साथ लेके जाती हूँ, तो वो मीठे चावल लेके आती हैं। उनके मीठे चावल माशाल्लाह बड़े पसंद किए जाते हैं, मतंजन, और वो मुझे भी बड़ा पसंद है उनका। और ये आप देखें, अगर आपकी कोई कम्युनिटी भी आपके घर के कोई आसपास है, और देखें वहाँ पे क्या अरेंजमेंट्स होते हैं। तो ज़्यादातर तो मुस्लिम, जब रमज़ान होता है तो मुस्लिम कम्युनिटी इकट्ठी होती है। एक और बड़ी खूबसूरत चीज़ मैं रमज़ान में यहाँ पे देखती हूँ कि हर नॉट सिर्फ पाकिस्तानी या देसी शॉप्स पे, आप बड़ी बड़ी जो सुपर मार्केट्स हैं, इंग्लैंड की सुपर मार्केट्स, उधर भी रमज़ान मुबारक जगह हर जगह लिखा होता है, और वहाँ पे भी रमज़ान की ऑफ़र्स होती हैं, चीज़ें सस्ती मिलती हैं। आप यकीन करें कि ये चीज़ जो थी ना, मैं सॉरी मुझे क्रिटिसाइज़ नहीं मैं कर रही, लेकिन मैंने देखा है कि रमज़ान में हमारे कंट्री में चीज़ें शायद महंगी हो जाती हैं, लेकिन यहाँ पे चीज़ें सस्ती हो जाती हैं। और हमारे जिधर से हम ज़्यादातर चीज़ें लेते हैं वो इंडियन शॉप है, जो ग्रॉसरी, ये सब्ज़ियाँ वगैरह इस तरह की, तो वो उन्होंने ना ऑफ़र दी होती है कि जी इतने की रमज़ान में, और ये ऑफ़र सिर्फ मुस्लिम्स के लिए नहीं होती, ये ऑफ़र जो भी शॉपिंग रमज़ान में करता है ना उसको होता है कि 50 की शॉपिंग पे चावलों का 5 किलो का बैग फ्री का मिल जाएगा, या आपको एक मैंगोज़ का पैकेट मिल जाएगा। वो आपको ऑप्शंस देते हैं कि हमने इतने या कुछ परसेंटेज फ्री, और बहुत ज़्यादा रमज़ान का एक, हर मार्केट में रमज़ान का एक अलग ही कॉर्नर होता है, बहुत ज़्यादा डिस्काउंट्स के साथ, कि आपकी रमज़ान, मुसलमानों की रमज़ान में ज़िंदगी आसान होती है। यकीन करें, कोई प्रेशर नहीं होता कि एक्सपेंसिव हो जाएगा हर चीज़, ऐसा कोई सीन नहीं है। तो ये एक बड़ी ही खूबसूरत मैं कहती हूँ कि जेस्चर है नॉन मुस्लिम्स की तरफ से, कि मुसलमानों का ख्याल रखना। मैंने जैसे कि आपको पहले भी बताया था कि जब मैं पहली जॉब शुरू की थी नई, तो मेरा जब ट्रायल के अलावा मैं बात कर रही हूँ कि जब मैं प्रॉपर मैंने जॉब स्टार्ट कर दी, तो तब रमज़ान में स्टार्ट की थी। और बहुत लोग यहाँ पे एहतराम करते हैं। इवन मेरी जो फ्रेंड्स हैं, मेरे ऑफिस में नॉन मुस्लिम्स बैठी होती हैं, वो कहती हैं कि क्या तुम इज़ दैट ओके कि हम तुम्हारे सामने खाना खा लें। तो मैं उनको बताती हूँ बिल्कुल खाएं, कोई मसला नहीं है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो उनको फिर मैं बड़े फ़ख्र से बताती हूँ कि भाई रमज़ान में हम वैसे हंगरी नहीं रह सकते, लेकिन जब हमने रोज़ा रखा होता है तो हम लोग का बिलीफ है, और ये इस बिलीफ की वजह से हमें भूख नहीं लगती। हम लोग सर्दियाँ गर्मियाँ हम लोग बहुत बेहतरीन तरीके से सर्वाइव करते हैं अपने रोज़े को। बल्कि मैं जब रोज़ा रख के, मैं टीचर हूँ, तो मैं जब रोज़ा रख के कुकिंग क्लासेस करती हूँ अपने स्टूडेंट्स के साथ, तो सब मुझे देखते हैं कि तुम कैसे रोज़ा रख के कुकिंग क्लासेस कर सकती हो। तो मैं उनको मैं बताती हूँ कि आई एम एब्सोल्युटली फ़ाइन, मुझे कोई मसला नहीं है, क्योंकि वो तो ऑफ़र करते हैं नहीं इट्स ओके तुम जाके रेस्ट करो, बैठो, नहीं लेकिन मैं कहती हूँ कि नहीं, मैं ठीक हूँ, मुझे जल्दी घर जाने की इजाज़त मिल जाती है मेरे मैनेजर से। बड़ी चीज़ें जो हैं यहाँ आके, बहुत खूबसूरत चीज़ें देखी हैं अपनों से दूरी के अलावा, कि कितना दूर तो होते हैं हम अपनों से, लेकिन अदरवाइज़ यहाँ पे भी आके आप बड़ी खूबसूरत चीज़ें सीखते हो, नए लोगों से मिलते हो, नए कल्चर को, अच्छी चीज़ों को अपनाते हो। तो आपका यकीन करें कि आप जब लर्न कर जाएंगे ना, तो आपकी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है। तो जी आज माशाल्लाह हमने बहुत बातें आपको बताई हैं कि इंग्लैंड में आके जब मैं आई क्या हुआ, क्या होता है, और साथ साथ मैंने अपनी नलकियाँ ठीक कर दी। और जज़ाकल्लाह, इफ़ यू वॉच्ड माई होल वीडियो, तो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, और इंशाल्लाह बात होती रहेगी। अल्लाह हाफिज़।